हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी एंड बीएड दोनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है एनवायरनमेंट केमिस्ट्री से। आप सभी के लिए एनवायरनमेंट केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है, बीएड का सेकंड ईयर में होता है, या आप सेमेस्टर वाइज हो तो आपके 4th सेमेस्टर में होता है, एंड आपके बीएससी वालों के लिए फर्स्ट ईयर में भी होता है। तो ये वीडियो सभी के लिए यूजफुल है, आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करनी जिससे कि आपको डिटेल मिल पाए। मेरे चैनल पर आपको फाइल्स भी मिल जाती हैं सभी की, साथ ही साथ PDF में नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, आपको सिर्फ क्लासेस चेकआउट करनी है। मैं डेली एक वीडियो शेयर करती हूँ, तो आपके लिए काफ़ी ओल्ड वीडियोस इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सो गो एंड चेकआउट माय ओल्ड वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का टॉपिक, जो कि है पर्यावरण क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। मेरी क्लासेस का बेनिफिट ये भी है, आपको मैं कोशिश करती हूँ टॉपिक समझाने की। मैं लैंग्वेज पे फोकस नहीं करती, मे बी कुछ के नोट्स मैं हिंदी में शेयर करती हूँ, कुछ के इंग्लिश में शेयर करती हूँ, बट आपको टॉपिक समझ आना चाहिए। तो ये जो आपका है एनवायरनमेंट है क्या, ठीक है, उसका जो नॉर्मल बेसिक है वो सभी सब्जेक्ट के लिए सेम है। ऐसा तो नहीं है बीएड वालों के लिए अलग एनवायरनमेंट की परिभाषा हो जाएगी, जो डेफिनेशन है वो अलग हो जाएगी, बीएससी वालों के लिए अलग हो जाएगी। सभी का सेम है, यूपी टेट सी टेट सभी में टॉपिक है। तो आपको कोशिश करना है स्पेशली पहले से समझने का एनवायरनमेंट है क्या, ठीक है। प्राणी के जन्म के साथ ही उसके आसपास का जो वातावरण है उससे प्रभावित करना प्रारंभ कर देता है और आजन्म उसे घेरे लेता है। यह वातावरण आसपास बिखरी हुई वस्तुओं, विषय एवं व्यक्तियों के रूप में होता है। प्राणी के आसपास का यही वातावरण पर्यावरण कहलाता है। यानी कि आपके चारों तरफ जो कुछ भी है जो आपको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, फिजिकली, मेंटली या आपको सोशली किसी भी तरीके से, वो आपका होता है पर्यावरण या एनवायरनमेंट उसे बोल सकते हो, वातावरण आप उसे बोल सकते हो, ठीक है, जो आपको चारों तरफ से घेरे हुआ है। मेनली आपके जो आसपास के लोग हैं, आसपास का जो नेचर है, वो जो आपको जिस तरीके से अफेक्ट करता है वो आपका पर्यावरण कहलाता है। अब आ जाता है पर्यावरण है क्या। तो फर्स्टली जो उसका वर्ड्स का अर्थ क्या है वो समझते हैं। पर्यावरण अंग्रेजी के एनवायरनमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। पर्यावरण परि प्लस आवरण दो शब्दों के मेल से बना है। परि का अर्थ है चारों ओर से और आवरण का अर्थ है घेरे हुए, यानी कि जो आपको चारों ओर से घेरे हुए है। क्लियर हुआ एनवायरनमेंट का मीनिंग। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप ये 8th से पढ़ते आ रहे हो, बिलीव मी। तो आपको कोशिश ज़्यादा नहीं करनी है, मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ कि आपको लिखने का तरीका आ जाए, इससे कि आपको लिखना कैसे है। लाइक हमें ये पता था एनवायरनमेंट चारों तरफ से घेरे हुए, पर हम यहाँ पे उसे कैसे लिखेंगे, स्पेशली बीएड एंड बीएससी वालों के लिए। पहले लेंगे कि उसका जो वर्ड्स का अर्थ है वो क्या है, फिर लेंगे कि उसका जो मतलब विशिष्ट अर्थ है। जनरल अर्थ तो हमने नॉर्मली लिख दिया शाब्दिक में, ठीक है, बट जो उसकी स्पेशल है ना, स्पेशल मीनिंग क्या है, वो उस तरीके से लिखने का ये तरीका है। देन आ जाता है पर्यावरण का क्षेत्र अत्यंत विशाल, यानी कि बहुत बड़ा है। पर्यावरण उन समस्त शक्तियों, वस्तुओं और दशाओं का योग है जो मानव को चारों ओर से आवृत किए हुए हैं। मानव से लेकर वनस्पति तथा सूक्ष्म जीव तक सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। पर्यावरण उन सभी बाह्य दशाओं एवं प्रभावों का योग है जो जीवन के कार्य एवं प्रगति पर अपना गहरा प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण को मानव जीवन से पृथक करना उतना ही असंभव है जैसे शरीर से आत्मा को। वास्तव में जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, परंपराएं, धर्म और संस्कृति को समग्र रूप में पर्यावरण कहा जाता है। जैसा मैंने कहा था, जो आपको चारों तरफ से घेरे हुए, ठीक है, जो आपको मेंटली, फिजिकली, सोशली कैसे भी अफेक्ट करता है, वो आपका एनवायरनमेंट कहलाता है। मान लीजिए आपका जो बर्थ है वो हिंदू फैमिली में हुआ है, तो आपका जो रिचुअल्स होंगे मेनली, है ना, जो आपका वातावरण होगा वो कोशिश होगी कि वो हिंदुओं की तरफ होगा, है ना। मोमडन्स का है तो मोमडन्स की तरफ होगा, तो वो क्या है, धर्म आपको वहाँ पर प्रभावित कर रहा है, तो वो भी आपका एनवायरनमेंट के अंदर आता है। फिजिकली आप नेचर में रह रहे हो, आप बहुत ग्रीनरी में रह रहे हो, तो क्या होगा, कोशिश होती है कि आपकी जो हेल्थ है, मेंटल हो या फिजिकली, वो अच्छी होती है। तो आपका एनवायरनमेंट आपको इस तरीके से अफेक्ट करता है। आपकी संस्कृति, आपके जो पूर्वज हैं वो कैसे हैं, वो उनकी जो संस्कृति चली आ रही है, आप उसी संस्कृति को फॉलो करते हो, तो वो भी आपका एनवायरनमेंट जो आपको अफेक्ट कर रहा है उसमें आ जाता है। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। छोटी सी क्लास है, छोटा सा मीनिंग है, बट आपके माइंड में फिट हो जाएगा अगर आप इस कंप्लीट क्लास को देखोगे। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या मानव को हम पर्यावरण से अलग कर देते तो कर सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो इंसान है वो अपने चारों तरफ जो उसका वातावरण है ना, या उसके जो चारों तरफ है, आप ये मान लीजिए उसी के अकॉर्डिंग ही डेवलप होता है। उसकी सोच भी ऐसे होती है, उसकी ग्रोथ भी उसके अकॉर्डिंग होती है, उसकी थिंकिंग भी ऐसी होती है, उसकी फिजिकल हेल्थ भी उसके अकॉर्डिंग होती है, उसकी मेंटली हेल्थ भी उसके अकॉर्डिंग होती है। तो आप उसके चारों ओर के वातावरण को अलग ही नहीं कर सकते हो। अगर वो बच्चा घर में भी रह रहा है तो भी उसके चारों तरफ वातावरण है,
है और आप कह दो कि हमें उसे वातावरण से, पर्यावरण से अलग करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको बच्चों को एक स्पेशल कमरे में लाइफ टाइम रखना होगा एंड जिसमें भी वो अटैच है, जलवायु पृथ्वी से कैसे भी उससे अटैच नहीं होना है। तो ये सब तो आपके पर्यावरण में आ गए, इसलिए आप कर ही नहीं सकते हो। कोई कैसे रह सकता है कि वो एनवायरनमेंट से अटैच ना हो। हर एक चीज़ आपकी जो आती है वो एनवायरनमेंट में आती है। क्लियर हुआ एनवायरनमेंट का मतलब। अब आ जाते हैं जो पर्यावरण की परिभाषाएं हैं वो क्या क्या हैं, यानी कि उसकी एग्जैक्टली एक डेफिनेशन क्या है। अगर एनवायरनमेंट की एग्जैक्टली डेफिनेशन पूछी जाती है तो पर्यावरण को ठीक ठीक अर्थ समझने के लिए हमें उसकी परिभाषाओं का अनुशीलन करना होगा। विभिन्न विद्वानों ने पर्यावरण का निम्नवत परिभाषित किया, यानी कि जो भी विद्वान थे उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग परिभाषाएं दी हैं। अब किसने क्या दी आपको वो नोटिस करनी है। CTET HTET वालों के लिए और BEd वालों के लिए एंड PSC वालों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। हालांकि BSc में फिर भी काम चल जाता है क्योंकि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो साइंस होता है, एनवायरनमेंट पे उतना फोकस नहीं होता, तो आप चाहे नाम ना याद रखो। बट अगर ये वीडियो कोई BEd का स्टूडेंट देख रहा है या UP TET CTET का जो भी टेट एग्जाम है उनका देख रहा है, तो आपको एक एक विद्वान का नाम रखना है, यानी कि ये जो भी है इनके नाम रखने हैं, इनकी परिभाषा भी याद रखनी है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। E.S. रोस के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाली कोई भी बाहरी शक्ति है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट आपका ये हो गया। जब देन आ जाता है जिसबर्ट के अनुसार पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। यानी कि जिसबर्ट ने सीधे सीधे कहा जो भी हमारे चारों तरफ है वो पर्यावरण है एंड साथ ही साथ जिसका हम पे डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है। डायरेक्ट अफेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट अफेक्ट पड़ना, बट जो चीज़ें आप पे इनडायरेक्ट भी अफेक्ट कर रही है ना वो आपका पर्यावरण मोस्टली कहलाता है। देन आ जाता है थर्ड विद्वान के अकॉर्डिंग विच इज T.D. एलियट के अनुसार चेतन पदार्थ की इकाई के प्रभावकारी उद्दीपन और अंत्यक्रिया के क्षेत्र को पर्यावरण कहते हैं। यानी कि जो आपका चेतन पदार्थ होता है उसके वजह से जो उद्दीपन होते हैं और उसमें जो अंत्यक्रिया होती है उन दोनों की क्रियाओं को हम पर्यावरण कह सकते हैं। नेक्स्ट है हर्शकोविट्ज़ ने पर्यावरण को इस प्रकार प्रभावित किया था, यह सभी बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है जो जीवों के कार्य एवं विकास को प्रभावित करते हैं। ये भी आप एग्जैक्टली कह सकते हो कि जो एनवायरनमेंट है जो आपके वर्क को, आपकी थिंकिंग को, आपकी प्रोसेस को अफेक्ट करता है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। क्लियरली देन आ जाते हैं पर्यावरण की विशेषताएं क्या हैं। तो काफ़ी विशेषताएं हैं बट यहाँ पे मैं दो आप सबके साथ शेयर करने वाली। फर्स्ट इज़ पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो मनुष्य को प्रभावित करता है। सेकंड, पर्यावरण मनुष्य के व्यवहार एवं अंतःक्रियाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। थर्ड वन आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पर्यावरण वह है जो मनुष्य की सोच कैसी होगी, मनुष्य इन फ्यूचर कैसे बनता है, उसकी थिंकिंग क्या होती है, वो सोशली रहता है या नहीं रहता है, उसका जो इफेक्ट होता है वो पर्यावरण की वजह से ही एक मनुष्य पे पड़ता है। ये सारी चीज़ें ना मैं नोट्स इसलिए रखती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको, मुझे ईजिली याद है ये चीज़ें। बट क्या होता है अभी मैं उतनी डेवलप नहीं हूँ, आप सबका सपोर्ट मिलेगा तो मे बी मैं एक बोर्ड से आपको समझाऊंगी, बट अभी इतनी डेवलप नहीं हूँ कि मैं एक बोर्ड से एंड मैं एक स्टॉप ले पाऊँ एंड उसके अकॉर्डिंग सारा सेटअप के साथ आपको समझा पाऊँ। इसलिए कोशिश करती हूँ कि बुक के बाद मैं समझा लूँ। तो पर्यावरण की यहाँ सिर्फ 2 विशेषताएं लिखी हुई, मैंने आपको 3-4 बता दी। साथ ही साथ पर्यावरण क्या होता है कि वो आपके इंसान की धर्म संस्कृति को बढ़ावा देने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जैसे उस इंसान को चारों तरफ वो बचपन से देखता है उसकी 75% चांसेस होते हैं कि आपके जो बच्चा है उसमें वो चीज़ें जाती ही जाती हैं, तो वो आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही होती है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था जो आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आना चाहिए, आपके माइंड में रहना चाहिए एंड मैंने आपको काफ़ी ईजी लैंग्वेज में समझाया, तो आई होप आपको समझ आया है। लैंग्वेज का इशू मेरी किसी भी वीडियो किसी भी क्लास में नहीं होता है, चाहे आप हिंदी के नोट्स से पढ़ रहे हो, इंग्लिश के से, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने पे फोकस करती हूँ। मैं फोकस करती हूँ स्टूडेंट को समझ आना चाहिए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, और वही आपको समझ आ गया तो फिर चाहे आप हिंदी में लिख लो अपने पे एग्जाम में या इंग्लिश में लिख लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो आई होप क्लास आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को।